धीरे धीरे जैसे दिन, महीने, साल बढ़ते जा रहे हैं ना, उसी तरह हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। और जब आप 30+ के हो जाते हो ना, तो आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ जो हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। सुबह के 4 बजे से रात के 12 बजे तक घर के अनगिनत छोटे बड़े काम। तो ऐसे में हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, समय के साथ साथ खुद को भी थोड़ा बदलना ज़रूरी होता है। घर के कामों को थोड़ा स्मार्टली तरीके से करना होगा, जिससे समय की बचत भी होगी और हमारी एनर्जी भी सेव होगी। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी शादी ना 21 साल की उम्र में हुई थी। उम्र के हिसाब से जोश भी बहुत ज़्यादा था और एनर्जी भी। घर के किसी भी काम को करने में ना थकावट बिल्कुल नहीं होती थी। सुबह से रात तक फुल एनर्जेटिक। हाँ, वो अलग बात है कि घर के काम अच्छे से करने नहीं आते थे, बट फिर भी अपना 100% देती थी। और आज शादी के 15 साल बाद घर और घर के काम वही हैं, बस उसे करने का तरीका मैंने बदल लिया है। हमारे डेली रूटीन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें डेली करना ज़रूरी होता है, और कुछ कामों में हम थोड़ा बहुत चेंजिंग तो कर ही सकते हैं। सुबह की शुरुआत होती है घर की साफ़ सफाई से, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, साफ़ सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा ही नहीं होता। तो क्यों ना आज कुछ ऐसे तरीक़ों से साफ़ सफाई की जाए जिससे पूरा घर तो साफ़ होगा ही साथ टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होगी। तो सुबह की शुरुआत हो रही है पौधों के साथ, जो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर में अगर आप पौधे लगा के रखो ना, तो घर का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। घर में जो पौधे होते हैं ना, नेगेटिविटी को दूर करते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं। और वास्तु के अनुसार पौधे लगाने से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके घर में बरकत भी लाते हैं। तो जब प्लांट्स हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो बीच बीच में इनकी केयर करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल, बस टाइम टू टाइम खाद और पानी दिया करिए। और पौधों की मिट्टी है ना, बीच बीच में थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो उन्हें हल्का सा ढीला कर दीजिए, जिससे पौधे आपके अच्छे से ग्रो होंगे। क्योंकि मिट्टी जब टाइट हो जाती है ना, तो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, जिससे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो बस इन 3 बातों का टाइम टू टाइम ख्याल रखिए, और उसके बाद आपके पौधे देखिए बिल्कुल हरे भरे और काफ़ी अच्छे से ग्रो होने वाले हैं। तो जी, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। जो हमारा पहला काम था वो तो हमने बहुत बखूबी कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और उसके बाद चलिए चलते हैं घर में जो बिखरे हुए सामान है ना, जो चीज़ें हैं ना, उन्हें समेट लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा घर ज़्यादा मैसी लगता है। और अगर आपको अपने घर को क्लटर फ्री रखना है ना, तो ये जो हैबिट है चीज़ों को समेटने की, ये आपको पूरे दिन के लिए अपनानी होगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने मॉर्निंग में सब कुछ ठीक किया और शाम तक घर हमारा वैसे ही मिले। तो जब कभी भी आपको लगे चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई है, बिना मतलब कि कोई भी चीज़ अगर इधर उधर रखी हुई है, तो कोशिश करें उसी वक्त उसे वहाँ से हटा दें, जिससे बहुत हद तक आप अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित रख सकते हैं। और उसके बाद चलिए चलते हैं किचन, जहाँ सबसे ज़्यादा समय हमारा बीतता है। हम गृहिणी की आधी ज़िंदगी तो किचन में ही निकल जाती है। एक बार किचन में चले जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है, और काफ़ी लंबा टाइम किचन में ही चला जाता है। तो अगर हमें इन सारी परेशानियों से बचना है ना, तो अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखना होगा। किचन में काम फटाफट तभी खत्म हो सकते हैं ना, जब आपके पास एक साफ़ सुथरा किचन हो। मतलब सारी सुविधाएं किचन में आपने करके रखी हो। सारे मसाले कंटेनर को एक जगह सलीके से रखें, ताकि खाना बनाते वक्त जब जिसकी ज़रूरत हो तुरंत आपको मिल जाए। काम करते करते काउंटर टॉप को साफ़ रखने की आदत डालें, जिससे काम करने में सहूलियत हो। काम खत्म होने के बाद साथ ही साथ किचन को क्लीन करके निकलना, ताकि बाद के लिए कोई काम बचा ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किचन सिंक को हमेशा खाली और ड्राई रखने की कोशिश। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल रखकर मैंने अपने किचन को भी फटाफट क्लीन कर लिया है, और अब आ गई हूँ बाहर। क्या होता है ना, जब भी मौसम चेंज होते हैं ना, बीमारियों का आना जाना लगा रहता है, और पूरे घर में आपको सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयाँ नज़र आने वाली है। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना, उस वक्त वो नहीं मिलती है। तो हमेशा कोशिश यही करें कि दवाइयों को इधर उधर रखने की बजाय एक ऐसी जगह रखें जहां आपको जब ज़रूरत हो आराम से मिल जाए, और एक जगह व्यवस्थित करके रखें। और उसके लिए सबसे बेस्ट है ना, एक पाउच ले और उसमें सारी दवाइयों को डाल के रखें, और उसके ऊपर नाम हमेशा लिख के रखें कौन सी किस बीमारी की दवाई है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो ना, इधर उधर भटकने के बजाय
बस आपको वो पाउच उठाना है और उसे ओपन करके देखना है कि कौन सी दवाई कहाँ है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ना कि जब भी फैमिली में किसी की भी तबीयत ख़राब होगी, हमें इधर उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा कि हमने दवाई कहाँ रख दी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पूरे घर में दवाइयाँ बिखरी होना, तो सच में समझ में नहीं आता कि कौन सी दवाइयाँ हमने कहाँ रखी है। और उसके बाद मैं यहाँ डस्टिंग करके निकल गई हूँ, क्योंकि जब भी आप कभी भी कहीं भी काम करो ना, तो कोशिश करना साथ ही साथ डस्टिंग भी वहाँ की कर लो, जिससे काम आपके फटाफट होने हैं। और अब चलिए चलते हैं बालकनी, क्योंकि कपड़े धोना, सुखाना और सूख जाने के बाद वापस उसे फोल्ड करके रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है और कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी। तो जब भी आप सुबह काम की शुरुआत करें ना, कोशिश करें कपड़े सबसे पहले डाल दें। जब तक आपके काम ख़त्म होंगे तब तक आपके कपड़े भी धुल जाने हैं। मतलब एक साथ दो काम, एक तरफ घर के काम भी ख़त्म हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपके कपड़े धुल के रेडी हो जाएंगे। तो मेरे कपड़े भी धुल के रेडी हो गए थे, बस उन्हें सुखाने डालना है। तो फटाफट चलिए सुखा लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना, अगर मॉर्निंग में कपड़े जल्दी धुल जाते हैं ना, तो सूख भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है ना, बहुत अच्छी खासी रहती है। और वैसे भी ना अब गर्मियाँ आने वाली है, तो सुबह में जितने काम निपट गए, क्योंकि दोपहर के बाद फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। वैसे अगर हमारे पास टाइम की कमी होती है तो दिन भर में कभी भी हम कपड़े धुलने वाला काम कर सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं। बट कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए ना कि ये जो सारे काम है ना, अगर सुबह में हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि उम्र हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हमें अपने टाइम की बचत करनी होगी, एनर्जी सेव करनी होगी। तो इसीलिए सारे काम जो घर के होते हैं ना, कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह ही निपटा हम ले, ताकि बाद का जो टाइम होता है ना, वो हमें अपने लिए थोड़ा बहुत मिल जाए। और उस टाइम में हम चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी जो आपको पसंद। उसके बाद चलिए चलते हैं बेडरूम की ओर, क्योंकि बेडरूम को भी थोड़ा बहुत क्लीन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कपड़ों की छटनी करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे भी समर आ ही रहे हैं, तो विंटर के सारे कपड़े तो मैंने हटा ही दिए हैं। बट अभी क्या कर रही हूँ ना, कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो डल से हो गए हैं, जिनका कलर बिल्कुल उड़ सा गया है, थोड़े से फट गए हैं, लेकिन फिर भी हमने उसे कबर्ड में, वार्डरोब में, कैबिनेट में जगह दे के रखी है, जिसकी वजह से ना वो हमारी अच्छी खासी स्पेस को ख़राब कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लटर भी बना रहे हैं। जी हाँ, यही छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में कबाड़ का रूप ले लेती हैं। तो बीच बीच में टाइम निकाल के घर की वैसी चीज़ें जो बिना यूज की रखी हुई है, अंदर या बाहर, उनकी छटनी ज़रूर करें, जिससे आपका घर अंदर और बाहर दोनों से क्लीन हो जाना है। और जो स्टोरेज आपने बना के रखा है ना यूजफुल चीज़ों का, वो इन अनयूजफुल चीज़ों से भरा पड़ा हुआ, वो भी खाली हो जाना है और आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाना है जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हो। तो इसीलिए आज मैंने भी सोचा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कपड़ों की छटनी करना, क्योंकि सही में स्पेस को पूरा ये फुल करके रखे हुए थे। तो मैंने अपने कुछ कपड़े निकाल दिए हैं जो बिल्कुल फेड हो चुके थे, थोड़े से फट गए थे, जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों के कुछ कपड़े थे जो छोटे हो गए हैं, एक्चुअली फटे तो वैसे नहीं है, छोटे हो गए हैं, तो इसलिए उन्हें मैं साइड करके रख दे रही हूँ। तो जब आप इस तरीके की क्लीनिंग करते हो ना, तो सही मायने में आपका घर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि जब हम कपड़ों की या चीज़ों की छटनी करते हैं ना, तो वापस से उसे अच्छे से अरेंज कर कर कैबिनेट के अंदर रखते हैं, जिससे जो कैबिनेट के अंदर का स्पेस है ना, मैसी पड़ा हुआ रहता है, वो अगेन फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो चलिए, कपड़ों की छटनी मैंने कर ली थी और उसके बाद मैंने कहा था ना कि मुझे बेडरूम थोड़ा सा क्लीन करना है, तो बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया था। कर्टन मैंने यहाँ के स्पेशली चेंज किए हैं, क्योंकि अब समर आ रहा है ना, तो समर के हिसाब से कर्टन भी डालने होंगे। और क्या होता है ना, एक जैसा लुक देख देख के ना थोड़े टाइम बाद बोर भी लगने लगता है, तो उसे भी थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ना वापस से आपके रूम में एक नई सी फ्रेशनेस आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बातों ही बातों में मैंने अपने रूम को भी सेट कर लिया है। अच्छा, साइड में मैंने ना कॉर्नर में एक चेयर ऐड किया है, जो आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ प्लान किया है ऊपर में हैंगिंग लाइट देने का। क्योंकि अब समर आ रहे हैं ना, तो एकदम वार्म लाइट जला के छोड़ दो ना, घर बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी। फ़िलहाल अभी घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे और टाइम हो गया था दोपहर के खाने का।
तो खाना मैंने काम के साथ साथ ही बना लिया था, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करिएगा कि एक काम को ही पकड़ के ना रहे। अगर आपके बस में है, अगर आप कर सकते हो तो 2-3 काम साथ साथ करते रहिए। तो वही मैंने बीच बीच में आके किचन में जो दोपहर का खाने वाला काम था ना, वो भी कर लिया था। इस तरीके से क्या हुआ ना, घर के काम भी हो गया और किचन का ऑलमोस्ट काम भी हो गया था। बस गर्मा गर्म मुझे भात बनाना था, तो वो मैंने नहा कर बनाया। तो बस खाने का टाइम हो गया है और प्रीत गया था एग्ज़ाम देने, तो वो भी आ चुका है। तो फटाफट दोनों बच्चों को मैं खाना लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो बड़ा सिंपल सा खाना मैंने बनाया है, दाल भात, आलू सोयाबीन बड़ी की सब्जी, साथ में धनिया पत्ता की चटनी, पापड़, सैलेड। तो चलिए बच्चों को लगा देते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।